11 फरवरी 2025 को एक ऐसे परिवर्तन है जो परिवर्तन एक तरफ इशारा करता है कि कुछ ऐसा होना है जिसे आप जानते नहीं हैं। क्योंकि एक ऐसी बात बताऊंगा जो अद्भुत है, क्योंकि बुध अपने राशि बदलेंगे और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनिदेव वहां पूर्व से उनके साथ है। बुध कौन है? बुद्धि, चतुराई, शिक्षा, बिजनेस। तो फिर क्या करना चाहिए? शनि कौन है? अति परिश्रम, मेहनत, डिसिप्लिन, रूटीन लाइफ। इसका मतलब समझ रहे हैं? मंगल सामने से प्रभावित कर रहा है, त्रिकोण में बैठकर संकेत देता है कि आपके पढ़ाई डिस्टर्ब होंगे, उतार चढ़ाव होगी, पढ़ाई में विवाद होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन मानते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो आप इस पर विजय प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर बिजनेस के क्षेत्र में भी ऐसा ही दिखता है। जो बिजनेसमैन है, यदि आपके बिजनेस स्थल पर झगड़े हो, विवाद हो, शत्रु पीछे पड़ जाए, तोड़फोड़ करे, मुकदमा हो जाए, आपके बिजनेस प्रभावित होने लगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह याद रखें कि आप शनि का सहारा लें। शनि डिसिप्लिन है, कड़ी मेहनत है, रूटीन लाइफ है, तो है। आप इसे माने, फिर देखें आपके सामने कौन टिकता है, कौन शत्रु है। लेकिन संयोग से यदि आप मंगल के बिजनेस में पड़ गए, तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये 11 फरवरी 2025 के बाद जो मंगल से जुड़े हुए बिजनेस में हैं, उनके बल्ले बल्ले क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम, घर हो, मकान हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, जमीन जायदाद से जुड़े काम हो, माइंस से जुड़े काम हो, धातु का काम हो, या कोई डेंटिस्ट हो, या कोई सर्जन हो, या नहीं तो मंगल तो पुलिस है, डिफेंस है, मिलिट्री है। इन क्षेत्र में जो हो, उनके लिए ये बिजनेस, उन क्षेत्र से जुड़े चीज़ों का बिजनेस, जैसे मेडिकल, सर्जरी से जुड़े हुए सामान बेचना, या पुलिस डिफेंस से जुड़े हुए सामान बेचना, आर्म्स कहते हैं, विस्फोटक चीज़ हुआ, इन सब का जो बिजनेस करते हैं, पेट्रोलियम भी है, तो समझ जाएं कि गुरु बुध का प्रभाव आपके ऊपर शुभ पड़ रहा है और चमत्कारिक लाभ देने जा रहा है। तो ये राशि फल के माध्यम से क्या प्रभाव डालेंगे? जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो एक चीज स्पष्ट आईने जैसा क्लियर है, वो यह है कि धनु राशि वालों के जीवन में तीसरे घर में गया हुआ बुध देव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उसका गोचर। लेकिन है तो बुध देव की एक अच्छे जगह। तीसरा क्या है? यूट्यूब है, फिल्म है, मूवी है, एक्सप्रेशन है, ट्रांसपोर्टिंग है, लेखन है, प्रकाशन है। बुध भी उनके कारक है, तो फिर खराब कैसे हो जाते हैं? इन लोगों के लिए खराब नहीं है, इन लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे धनु वालों को, क्योंकि भाग पर दृष्टि शुभ दृष्टि है। तो इसका मतलब भाग्य खराब क्यों करेंगे? भाग्य को अच्छा करेंगे, पिता के जीवन में अच्छा करेंगे। कोई बाहर जाने की बात हो रही तो उसमें अच्छा करेंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ में आपके मन लगेंगे। तो ये स्थिति है। बिजनेस में चमत्कार दिखा सकते हैं, कोई जॉब दिला सकते हैं। धनु वालों के लिए ऐसे ऐसे संयोग भी पैदा करते हैं। और जब मकर राशि की बात करते हैं तो धन भाव में अति शुभ धनदायी स्थिति में धनेश के साथ, धन देने वाले ग्रह शनि के साथ बैठ करके धन के रास्ते खोलने के लिए तैयार है बुधदेव, और कहते हैं कि धन तो मिलेगा। निश्चित तौर पर मकर वालों को एक कदम आगे बढ़ाएं, धन मिलेगी। अगर कोई पुराना धन फंसा हुआ है तो वापस आना चाहिए, और कोई बिजनेस के मैटर से धन की बात हो रही है तो वहाँ भी धन प्राप्ति का योग है। आपके रिश्ते नाते कुटुंबों में से कोई आपके बिजनेस में पार्टनरशिप बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्थिति मकर वालों को दिखा जाते हैं बुध। तो फिर
बैंकिंग के लिए नंबर 1 पोजीशन पर लाने वाले हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रिजल्ट देंगे। आप कोई रेस्टोरेंट खोले हैं, होटल खोले हैं, भोजन से जुड़े काम में हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचिंग जॉब में हैं, तो आपको चमत्कार दिखा सकते हैं बुद्धि, देख लेंगे। लेकिन जब कुंभ की बात हो रही है, चूँकि कुंभ वालों पर शनि की 7.5 है और वो चलता रहता है, रोकने का चेष्टा करता है, तो ऐसे स्थिति में बुद्ध महाराज को क्या क्या है, जो आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और सस नामक राजयोग बना के शनिदेव के साथ, राशि के स्वामी के साथ, अति शुभ। गोचर तो ठीक नहीं है लेकिन सिचुएशन ठीक है। अति शुभ क्या रिजल्ट देंगे? नेम फेम की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। बिजनेस खोलना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं है। आपके बिजनेस में चमक, 4 चांद लग जाएंगे, नए पार्टनरशिप करने का योग बनता है। और इसी अवधि में विवाह की बात चल रही है तो उसे क्लिक कर देते हैं, कहते हैं संपन्न तो हो जाएगा, तो ये स्थिति बना देते हैं। और जब मीन राशि की बात होती है तो मीन वालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि 12वें घर में गया हुआ बुध का गोचर शुभ नहीं होता है, फिर भी 12वें घर के मालिक के साथ है, किसी और मैटर में तो शुभ हो जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़े हुए धंधे में जो है बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जाएं, या विदेश में बिजनेस करें, या विदेशी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना ले और बिजनेस करें। निश्चित तौर पर यह चमत्कार दिखाने वाले साबित होंगे। ऐसे स्थिति बना देते हैं बुद्ध महाराज 12वें घर में बैठकर। लेकिन कुछ तो हानि करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति आ जाती है, संसुख के अभाव हो जाते हैं। घरेलू जीवन में जीवन साथी से झगड़े विवाद, कोई डाइवोर्स की बात हो रही थी, इसी समय फाइनल करवा देते हैं। और इस समय में आपके कोई पुराने गाड़ी बिकवा देते हैं। तो ये स्थिति भी मीन वालों के पूरा करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, एक बात पर अवश्य ध्यान रखें, अगर किसी तरह का कोई परेशानी महसूस हो, दिक्कत हो, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ जाएं और गौ माता को कुछ नहीं, पालक खिलावे या हरी पत्तियाँ खिलावे, घास खिलावे, प्रतिदिन खिलावे। बुद्ध महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और आपके रुके हुए काम को संपन्न कर देंगे। तो जरूर इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।